जी हाँ, आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताऊं, ये जो बूथ है ना सफाई का, और यहाँ पर जहाँ पूरा अखिलेश परिवार वोट डालने आता है, और मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत चीज़ें बदली पे हैं। पहले अखिलेश यादव का पूरा परिवार आता था, अब से कुछ देर पहले डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, इससे पहले बाईपोल में जीती थी, और इस बार उनके साथ अगर देखें राजनीति में कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बदलती हैं कि डिंपल के साथ मैंने देखा कि अदिति, जो कि डिंपल की सबसे, अखिलेश की सबसे बड़ी बेटी है अदिति, वो यहाँ पर आई हैं और उनके साथ डिंपल और अदिति दोनों वोट डालने पहुँचे हैं। अदिति ने जिस तरीके से लंदन से लौट कर वो वहाँ पढ़ाई करती है, चुनाव प्रचार किया, माँ के लिए वोट मांगा है। परिवार के दूसरे लोग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के दामाद हैं, उनकी जो बिटिया है लालू की राजलक्ष्मी, वो धीरे धीरे करके परिवार के सदस्य जो हैं एक एक करके अंदर इस सफाई बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। और अभी भी इंतजार है अखिलेश यादव का, जो लगातार मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद और लोकसभा की दूसरी सीटों पर किस तरीके से मतदान हो रहा है उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं, और एक एक करके धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य जो है यहाँ सफाई में बूथ पर पहुँच रहे हैं। जी हाँ, तो डिंपल यादव पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। ये वो तमाम सीटें इस फेज में जहां पर मतदान हो रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। जयशंकर जी, ये सीटें जहां मतदान हो रहा है, इसमें डिंपल यादव की तो किस्मत का फैसला होगा ही, लेकिन यादव परिवार के कई और लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। राष्ट्र में बहुत होगा। जयशंकर जी, माफ करना, एक बार बताओ क्या पूछा? सिर्फ मैनपुरी में डिंपल यादव की किस्मत का तो फैसला होगा ही, लेकिन और सीटें हैं जहां पर ये जो पूरा इलाका है, ये काफ़ी प्रभाव का इलाका माना जाता है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, यादव वोट बैंक को लेकर। तो कई और सीटें हैं जहां पर अहमियत है बहुत ज़्यादा, और उसको लेकर जैसा कि अभी पंकज भी बता रहे थे कि फीडबैक ले रहे हैं लगातार अखिलेश यादव भी। नहीं सुमेरा, देखिए ये सेंट्रल यूपी की सीटें हैं, 10 सीटें हैं। 10 सीटों में समाजवादी पार्टी का काफ़ी अच्छा असर रहा है। अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, संकेत मिल रहे हैं, उसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतते हुए नज़र आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आगरा, हाथरस और एक और सीट है वो है नहीं, एक और सीट है, 3 सीटें उनके खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं, और 4 सीटें ऐसी हैं जिस पे कड़ी टक्कर है। बरेली है, आंवला है, या 1-2 और सीटें हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं ये। इन सीटों पर डिंपल यादव के लिए देखिए अभी इस बार क्या है, उनका परिवार एकजुट इसलिए भी नहीं हो पा रहा होगा कि एक परिवार का सदस्य तो बदायूं में चुनाव लड़ रहा है, शिवपाल यादव के लड़के लड़ रहे हैं, दूसरा जो राम गोपाल जी के पुत्र हैं वो बगल के फिरोजाबाद में लड़ रहे हैं। तो उन सीटों पर भी लोग वहाँ सक्रिय हो रहे होंगे, लेकिन चुनाव के समय, मतदान के समय किसी न किसी समय आकर के वो लोग भी मतदान करेंगे। तो इसलिए इस इलाके को काफ़ी माना जाता है, मुलायम सिंह यादव के ज़माने से ही काफ़ी उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है, लेकिन बीच में बीजेपी ने भी बहुत एनरोड किया है, इन इलाकों में काफ़ी एनरोड किया है। जैसे एटा सीट है, एटा है या आगरा है या हाथरस है, ये तीनों मतलब भाजपा की बहुत ही सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं। बरेली है, बरेली में लड़ाई हो सकती है, आंवला में कड़ी टक्कर हो सकती है। इसी तरह से फतेहपुर सीकरी की सीट है। अभी बीच में जो खबर आ रही थी कि वहाँ ईवीएम मशीन भी खराब हो गई थी शायद, तो अब पता नहीं उन लोगों ने ठीक कर लिया होगा। ठीक है, प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ मौजूद है। अगर हम यूपी की ओवरऑल पिक्चर के बारे में आपसे राय लेना चाहें पुष्पेश जी, तो क्या सूरत हाल इस बार नजर आ रहा है? बीजेपी देखिए दावा करने के लिए तो 80 में से 80 का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन 2014 और 2019 में यूपी के अंदर जो शानदार परफॉर्मेंस रही भारतीय जनता पार्टी की, उसे देखते हुए आप कैसे एनालाइज करेंगे? कितनी चुनौती इस बार इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर देते नजर आते हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि यदि तर्कसंगत ढंग से वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें तो 19 वाली स्थिति तो नहीं हो सकती है। कम से कम 10-12 सीटों का नुकसान स्पष्ट भाजपा को उत्तर प्रदेश में होता नजर आता है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें मध्य उत्तर प्रदेश है और पूर्वांचल है। और अभी जो जयशंकर जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भाजपा का ही वर्चस्व एक क्षेत्र है, जो ये वाला इलाका है, मैनपुरी, इटावा, सफाई, फिरोजाबाद वाला, वहाँ यादव परिवार, यादव वर्चस्व है। और परिवार की फूट की चर्चा बार बार करने से कोई हासिल होता नहीं, या शिवपाल जी की जबान कब फिसली कब नहीं फिसली। ये जहाँ जातिवाद की पकड़ है, जहाँ एक भला नेताजी को ही अपना
लोग लीडर मानते हैं, कुछ समाजवादी प्रभाव बहुत पहले से रहा है, बलराम सिंह यादव के ज़माने से भी रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये सीटें भाजपा अपने खाते पर मानकर नहीं चल सकती है। जबान फिसलने का आपने जिक्र किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीएम मोदी ने तो एक चुनावी सभा से इस बात का जिक्र कर दिया कि इस बार शिवपाल यादव जो है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और इससे पहले एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि भाई आप दूसरी बार सत्ता में आए, संसद के अंदर उसका जिक्र भी कर दिया था पीएम ने। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ज़बान तो किसी की भी फिसल सकती है, कभी भी फिसल सकती है, मतलब ईमान नहीं फिसलना चाहिए। और ये इस परिवार में एक आज से अधिक बार ये हो चुका है कि शिवपाल जी छोड़कर जा भी चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं, मगर कुल मिलाकर ये नई पीढ़ी अपने लिए जगह तलाश कर रही है, और वो भाजपा के खेमे में नई पीढ़ी यादव वंश की नहीं हो सकती।